आज हम संकरण से संबंधित टॉपिक लेके आए हैं जो विभिन्न प्रकार के एग्जामों के लिए बहुत ही काम आने वाला है। 11वीं 11 TH 12 TH एंड अदर एग्जाम के लिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसका अध्ययन आज हम करेंगे। संकरण संकरण निकालना सीखेंगे। संकरण किस प्रकार से निकाला जाता है इसके लिए सबसे पहले देखा जाता है स्टेरिक नंबर जो कि होता है 1/2 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम जैसे हो सकते हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये हो सकते हैं। और जो निगेटिव चार्ज होगा उसको प्लस करना है, नेगेटिव चार्ज प्लस हो जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको माइनस करना है, पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर देना है। अगर स्पीसीज में ये हो तो उसको देख लेना है। तो देखिए क्या होगा, संकरण निकालने के लिए फार्मूला है हमारे पास, स्टेरिक नंबर निकालना है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऊपर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम होगा उसको जोड़ देना है, और नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको जोड़ता है और पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको घटा देना है। इस प्रकार से स्टेरिक नंबर आएगा। स्टेरिक नंबर अगर 2 आ रहा है तो sp संकरण, स्टेरिक नंबर अगर 3 आ रहा है तो sp2 संकरण, और स्टेरिक नंबर यदि 4 आ रहा है तो sp3 संकरण। स्टेरिक नंबर 5 आने पर sp3d संकरण, स्टेरिक नंबर 6 आने पर sp3d2 संकरण, और स्टेरिक नंबर 7 आने पर sp3d2 संकरण होगा। तो इस प्रकार से हम याद करेंगे। एग्जाम्पल, PCl6 माइनस ये है एग्जाम्पल। इसमें हमको संकरण ज्ञात करना है। यहाँ पे सेंट्रल एटम फास्फोरस है और क्लोरीन जो है सराउंडेड एटम है। तो हम इसके लिए स्टेरिक नंबर निकालेंगे। स्टेरिक नंबर हो जाएगा हमारे पास, स्टेरिक नंबर होगा 1/2 रख देंगे। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, यहाँ पे सेंट्रल एटम फास्फोरस है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5। और उसके बाद क्या कहते हैं, मोनोवैलेंट एटम देखना है, जोड़ना है। तो क्लोरीन कैसा है, मोनोवैलेंट एटम है। तो क्लोरीन कितना है, 6 है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। अब नेगेटिव चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज को प्लस करना है तो ये प्लस हो जाएगा कितना 1। अब इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 और 6 11 और ये हो जाएगा 12 हो जाएगा 12/2। तो कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 बार मतलब हमारे पास आ जाएगा sp3d2 संकरण निकल जाएगा। तो इसमें कौन से संकरण हमारे पास, sp3d2 संकरण है, sp3d2 संकरण है। इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम लोग इसी प्रकार से H2O का ले सकते हैं। H2O का एग्जाम्पल ले सकते हैं। स्टेरिक नंबर है इसके पास, स्टेरिक नंबर क्या निकलेगा 1/2। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का सेंट्रल एटम है, कौन से ग्रुप से आता है, तो 16वें नंबर के ग्रुप से आता है। वैलेंस सेल होता है, वैलेंस सेल होगा 6, और इसके पास मोनोवैलेंट एटम 2 है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा 8/2। तो इसका स्टेरिक नंबर 4 निकल जाएगा। 4 मतलब sp3 संकरण।
sp3 संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं अमोनिया का, NH3 हो जाएगा ये। यहाँ पे स्टेरिक नंबर है, इसका स्टेरिक नंबर होगा 1/2 प्लस नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और प्लस हो जाएगा 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 और 6 7 8 हो जाएगा। 8 में 2 का भाग लगाएंगे तो 4 बार, तो संकरण हो जाएगा, sp3 संकरण निकल के आने वाला है। फोर्थ एग्जाम्पल है XeF3 प्लस XeF3 प्लस, तो देखिए स्टेरिक नंबर निकालना है। स्टेरिक नंबर हो जाएगा 1/2, जिनॉन है, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 मोनोवैलेंट एटम, और प्लस है तो घटा देना है, घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, घटाएंगे तो हो जाएगा 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो ये कितना 5 बार, और जैसे ही 5 आया स्टेरिक नंबर पे हो जाएगा sp3d संकरण, sp3d संकरण निकल जाएगा। उसी प्रकार हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल है XeF3 माइनस, स्टेरिक नंबर हमारे पास निकल के आएगा 1/2, जिनान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन 3 और माइनस का 1 जोड़ देंगे, माइनस नेगेटिव है तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 9 10 11 और 1 12, 12/2 आ जाएगा। कितना बार कटेगा, 6 बार कटेगा, 6 आने पर sp3d2 संकरण हो जाएगा, sp3d2 संकरण होगा। BF4 स्टेरिक नंबर निकालना है। स्टेरिक नंबर निकलेगा इसका 1/2, बोरान, वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 4 मोनो एटम और प्लस एक नेगेटिव, ये हो गया है BF4 माइनस, तो हो जाएगा 4 से 5 6 7 और 1 8, 8/2 हल करेंगे तो 4 संकरण होगा sp3 BF4 में संकरण क्या निकलेगा, sp3 निकलेगा। BF4 माइनस CO2 में संकरण, कार्बन के ऊपर संकरण देखना है, स्टेरिक नंबर हो जाएगा यहाँ पे 1/2, कार्बन 4, अभी ऑक्सीजन मोनोवैलेंट एटम नहीं है तो क्या हो जाएगा 4/2, तो ये हो जाएगा कितना 2 बार, 2 आने पर हो जाएगा sp संकरण। कौन सा संकरण हो जाएगा, sp संकरण देखने को मिलेगा, sp संकरण देखने को मिलने वाला है। SO4-2 में संकरण देखेंगे। अब इसमें स्टेरिक नंबर निकालेंगे, स्टेरिक नंबर हो जाएगा 1/2, और क्या है सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव 2 नेगेटिव है तो प्लस कर देंगे, 2 नेगेटिव हो जाएगा 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4 आया, तो आगे यहाँ पे संकरण क्या हो जाएगा हमारे पास sp3 संकरण हो जाएगा, sp3 संकरण होने वाला है। इसी प्रकार हमारे पास एग्जाम्पल है PO4 -2। अब यहाँ पे स्टेरिक नंबर निकालेंगे, स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 प्लस फास्फोरस का वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 हो जाएगा, और माइनस 2 नेगेटिव चार्ज है तो ये 2 हो जाएगा।
3 नेगेटिव चार्ज है तो ये 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, 8 में 2 को भाग देंगे तो आ जाएगा 4, संकरण निकल के आएगा sp3, संकरण निकल के आएगा sp3। अगला एग्जांपल है BO3 -3, तो हो जाएगा क्या, स्टेरिक नंबर क्या निकल के आएगा, स्टेरिक नंबर आएगा 1/2 बोरान 3, और 3 हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे कितने, 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा तो संकरण हमारे पास निकल के आएगा sp2 संकरण होने वाला है sp2। sp2 संकरण होने वाला है। अगला एग्जांपल है NO2+ है। अगला एग्जांपल, स्टेरिक नंबर निकाल लेंगे, स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/2 प्लस नाइट्रोजन का वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है, और 5 होता है, और एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसको घटा देंगे पॉजिटिव चार्ज को, तो हमारे पास हो जाएगा 4/2, हल करेंगे तो 2 आएगा, संकरण होगा sp संकरण। अगला एग्जांपल है NO2 माइनस, स्टेरिक नंबर क्या होगा इसका, स्टेरिक नंबर होने वाला है 1/2 प्लस वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव रहेगा तो जोड़ देंगे हो जाएगा 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 मतलब sp2 संकरण। तो इस प्रकार से हम संकरण अगला एग्जांपल है IF7, स्टेरिक नंबर हो जाएगा 1/2 प्लस आयोडीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 7 फ्लोरीन है तो ये 7 हो जाएगा 14 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 7, और 7 मतलब sp3d3 संकरण, sp3d3 संकरण। अगला एग्जांपल है BeCl2, स्टेरिक नंबर हो जाएगा इसका, स्टेरिक नंबर निकाल लेंगे 1/2 फार्मूला से, और यहाँ पे बेरिलियम के वैलेंस सेल में